जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रिय दर्शकों आप लोग जानते हैं कि हमारी विस्तृत रूप से चर्चा चल रही है लग्नेश को लेकर के। लग्नेश की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में अपनी दशा अंतरदशा में हमें कैसे रिजल्ट्स देती है और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखने के बाद आप इस बात का निर्णय भी कर सकते हैं कि वो अपनी दशा अंतरदशा में हमें कितने प्रतिशत रिजल्ट्स देने में सक्षम होती है। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, अगर ग्रह बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड भी होगा, अगर वो डिग्री वाइज बलाबल में नहीं आएगा तो उसकी दशा अंतरदशा में भी सदैव हमें कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती है जब हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमें हाथ की बनी पत्री दिखाते हैं जिसमें उसके अंश नहीं लिखे गए होते। जब हम कंप्यूटर की मदद से उसे देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो ग्रह उस भाव में कितना एंटर किया है और वो कितने प्रतिशत रिजल्ट देने वाला है अपनी दशा अंतरदशा में। क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया, जब जातक आके हमें कंप्लेंट करते हैं मेरा तो जी ये ग्रह बहुत अच्छा पड़ा है, मेरा तो ये ग्रह जी अपने साइन ओन साइन का पड़ा है या त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में पड़ा है, तब भी मुझे इसकी दशांतरा में रिजल्ट नहीं मिले। तो ये निर्णय आप स्वयं देख कर कीजिए कि ग्रह की कितनी कैपेबिलिटी है और वो उस भाव में कितना एंटर किया है, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स में वो कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम हुआ है। ये प्रिय दर्शकों इस विद्या का एक मूल नियम है कि ग्रह कहाँ प्लेसमेंट में है और कितने प्रतिशत रिजल्ट देने के काबिल है। ग्रह बहुत बार अच्छे भावों में भी रिजल्ट देने में काबिल नहीं होता, क्योंकि या तो वो 0 डिग्री चला जाता है या 27, 28, 29 डिग्री चला जाता है या वो अस्त अवस्था में आ जाता है और हम लोग किसी और ही वहम की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। वहाँ ग्रह तो पड़ा है 0 डिग्री, आप उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी दशांतर दशा में रिजल्ट दे। वो कैसे रिजल्ट दे पाएगा? फिर हम वहमों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ये किसी ने कुछ किता तो नहीं, किसी ने कुछ ये तो नहीं हुआ, पितर दोष तो नहीं आ गए, काल सर्प के नाम पे तो नहीं बदनाम कर। तो ये चीज़ें सब गलत होती हैं। आप पहले उसका बलाबल देखिए, उसके बाद इन वहमों से निकलने का रास्ता आपको स्वयं आपकी कुंडली बता देगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो किसी विद्वान की मदद लें जो कि आपको वहमों से निकालने में मददगार सिद्ध हो। सबसे पहले ये देखिए कि उसमें डिग्री वाइज बलाबल कितना है, वो कितने अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हुआ है। अगर वो बात फेल होती है तब आप किसी वहम में जाएं तो आपको बात समझ में आएगी। लेकिन मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि अगर डिग्री वाइज बलाबल देख करके आप कुंडली का सही विवेचन कर लेंगे तो 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि इस ग्रह में तो ये कमी है जी, ये तो रिजल्ट देने के काबिल ही नहीं है। तो आप बहुत सारे वहमों से खुद ही फारिग हो जाएंगे। तो अपनी इस श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, कन्या लग्न की कुंडली में बुध देव अगर 9वें भाव में प्लेस्ड हुए तो हम कुंडली देखते ही कहेंगे कि जातक बहुत भाग्यवान पैदा हुआ है आपके घर में। जातक का भाग्य हमेशा उदय रहेगा, क्योंकि खुद ही उठ के भाग्य के घर में चला गया। पिता की बहुत केयर करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्राएं भी करेगा और सारे के सारे रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों कितने प्रतिशत पॉजिटिव होंगे इसका निर्णय आप उसका डिग्री वाइज बलाबल देख करके खुद विवेचन भी कर सकते हैं। यहाँ से बुद्धदेव ने जितनी दृष्टि डाली तीसरे भाव पर, तो छोटी मोटी यात्राएं होंगी, छोटे भाई बहन का सुख अवश्य मिलेगा, जातक मेहनती भी होगा, जातक की छोटी मोटी यात्राएं करके उससे वो लाभान्वित भी अवश्य होगा। तो तीसरे भाव सारे पॉजिटिव रिजल्ट संबंधी आपको तीसरे भाव के रिगार्डिंग भी अवश्य जातक को मिलेंगे। दर्शकों, बुद्धदेव अगर 10वें भाव में पड़े हुए, 10वें भाव में पड़े हुए बुध देव का भद्र यानी बुध देव से जो पंच महापुरुष योग बनता है, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा। तो जातक का कामकाज उसकी बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा, चाहे वो सीए हो, चाहे वो
एडवोकेट हो, चाहे वो किसी फर्म का बहुत बड़ा मैनेजर हो, कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव हो, तो बुद्धि से जुड़ा हुआ कामकाज अगर वो करेगा तो सदैव बुध उसे लाभान्वित करते ही मिलेंगे। उसे प्रोफेशन के रिगार्डिंग जल्दी प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। प्रोफेशनली ग्रोथ उसे बुध की दशा अंतर्दशा में अच्छी खासी अवश्य बुधदेव दे देंगे। यहाँ से बुधदेव ने चौथे भाव पर जितनी दृष्टि डाली तो माता से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, ये सब अगर जातक का लेने वाला हुआ तो बुध की दशा अंतर्दशा में बुध उसके लिए बहुत बड़ी सहायता करेगा और अपने जीवन यापन में जातक सारी सुख सुविधाएं गेन अवश्य कर लेता है। यानी चौथे भाव के रिगार्डिंग उसे सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक के जीवन यापन में जातक को अवश्य मिलते हैं। कितने प्रतिशत मिलेंगे ये बुध की डिग्री देख करके आप स्वयं भी डिसाइड कर सकते हैं। दर्शकों, बुधदेव अगर 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में पड़े होने से बुध देवता 11वें भाव संबंधी सारे एडवांटेज के फल देंगे। 11वें भाव में पड़े हुए बुध देवता सदैव जातक को लाभान्वित करेंगे। धन की कमी उसे कभी नहीं आएगी। बड़े भाई बहन से पूर्णतः सपोर्ट उस जातक को अवश्य मिलेगी। जातक की अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी तो बुध की दशा अंतर्दशा में वो चली अवश्य जाएंगी और 11वें भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य मिलेंगे। यहां से बुधदेव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक को मेमोरी पावर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी करके, विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके, जातक को कैलकुलेटिव माइंड बना करके जातक लव रोमांस में कामयाबी अवश्य हासिल कर लेता है। जातक अनसर्टेन गेन अवश्य करता है। जातक बहुत ही सूझवान प्राणी होता है। जातक हर काम पहले उसके नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर देखने के बाद बहुत सोचने समझने और विचार करने के उपरांत ही करता है, क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि का होता है और बुधदेव अगर पंचम भाव पर दृष्टि डालें तो बुद्धि से जुड़ा हुआ हर कार्य जातक पूर्णतः सोचने समझने के बाद करता है और वो सदा कामयाब रहता है, क्योंकि बुधदेव सदैव उसे पूर्णतः पंचम भाव के रिगार्डिंग भी एडवांटेज देते हैं। हाँ, उस जातक को बुध की दशा अंतर्दशा में पुत्री का योग भी बुधदेव अवश्य बना देते हैं और पंचम भाव संबंधी संतान सुख से परिपूर्ण करके संतान के सारे एडवांटेज भी जातक को अवश्य देते हैं बुध देवता। प्रिय दर्शकों, अगर बुधदेव 12वें भाव में पड़े हुए, 12वें भाव में पड़े हुए बुध देवता सदैव मारक की गिनती में आ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यहां बात समझने वाली आ गई। 12वें भाव में पड़े हुए यही बुध देवता अपनी दशा अंतर्दशा में आपको सदैव कष्ट देते मिलेंगे। स्वयं उठा और कामकाज को उठा के व्यय में रख दिया। सारी जिंदगी जातक को ये समझ में नहीं आता कि मेरा इतना कामकाज में खपने के बाद मेरे व्यय हमेशा ज़्यादा ही, अगर 10,000 कमाया तो 12,000 का व्यय उसके सामने खड़ा होता है और वो 2,000 को पूरा करने के लिए भागता दौड़ता ही मिलता है। तो 12वें भाव संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी, अस्पताल के खर्चे होंगे, जेल यात्रा तक भी हो सकती है। अगर बुध पाप प्रभाव में हुआ तो 12वें संबंधी वो विदेश यात्रा को विदेश सेटलमेंट में बदल करके वहाँ जॉब करके भी अपना जीवन यापन चला लेता है। तो बुधदेव 12वें भाव में पड़े होने से बुधदेव यहाँ बलहीन नहीं हुए, यहाँ वो अशुभ हो गए हैं। जिसकी भी दशा अंतर्दशा चल रही हो वो अपनी कुंडली उठा करके देख ले। अगर बुध की महादशा चल रही है, कन्या लगन की कुंडली, और बुध 12वें पड़े हैं तो वो जातक सदैव कष्ट झेलता मिलेगा। बुध की दशा अंतर्दशा सदैव उसके लिए कष्टकारी होगी। और यहाँ ये सोचकर पन्ना कदापि धारण मत कीजिएगा कि वो बलहीन हो गया है, वो पूर्णतः अशुभ हो गया है। उससे जुड़े रिश्तों को सुधारिएगा, उससे जुड़े रिश्तों को नमन कीजिएगा, उसके इष्ट देव को प्रणाम कीजिए। बुध देवता को प्रणाम करके ही आप 12वें भाव के सारे नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी ला सकते हैं। यहां से बुधदेव ने जितनी दृष्टि 6ठे भाव पर डाली
तो बुध की दशा अंतर्दशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में बढ़ोतरी करके जातक को हाउस ऑफ कंपटीशन में भी हरा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिलेंगे बुध देवता अगर 12वें भाव में प्लेस्ड हुए तो। क्योंकि 12वें भाव में प्लेस्ड होने से वो योग कारक नहीं रहे, वो मारक हो गए हैं। आप इसी तरह से हर ग्रह की जानकारी ले लीजिए कि वो किस भाव में पड़ा है और कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम हुआ है। अगर ये जानकारी आपको आ गई, ये कैलकुलेट करना आ गया, इस तरीके से कुंडली का विवेचन आपने समझ लिया, तो समझ लीजिएगा इस विद्या का मूल नियम आपको आ गया है। क्योंकि ग्रह वही होता है प्रिय दर्शकों, लगन वही होता है, लेकिन ग्रह की प्लेसमेंट ये डिसाइड करके बताती है कि वो अपनी दशा अंतर्दशा में कैसा रिजल्ट देने वाला है, और डिग्री वाइज बलाबल ये बताता है कि वो कितने प्रतिशत अच्छा या कितने प्रतिशत बुरा रिजल्ट देने में सक्षम हुआ है। तो ये सोचकर ग्रह को निर्णय कर लेना कि ये लगन है तो ग्रह सदा अच्छा फल ही देगा, फिर तो इस विद्या का मूल नियम ही खत्म हो जाता है, फिर इस विद्या का आधार ही नहीं रहता। क्योंकि हर एक बंदे पर किसी न किसी गोचर में या दशा अंतरा पत्यंतरा में योग कारक या त्रिकोणों की दशा तो चलती रहती है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट ही ये डिसाइड करके हमें बताती है कि वो कितनी कष्टकारी है। अब इसी लगन कुंडली में 12वें भाव में अगर बुध पड़ा हो और कोई विद्वान कह दे आपकी तो योग कारक की दशा चल रही है, और जिस जातक की दशा चल रही है उससे पूछ के देखिएगा वो कितना कष्ट झेल रहा है, तो डिसाइड आपको इस बात से करना होगा कि ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है और वो कितना आउटपुट देने में सक्षम हुई। ये निर्णय करना आपको इस विद्या का बहुत बड़ा पड़ाव पार करने में मदद करेगा। आपको कुंडली का सही विवेचन करना, सही समझना, सही तरीके से फॉलो करना अवश्य आ जाएगा अगर आप ग्रह की प्लेसमेंट सबसे पहले देखने का फैसला कर लेंगे कुंडली में। तो प्रिय दर्शकों, ग्रह वही होता है, लेकिन अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा या बुरा होता है, और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के हिसाब से अच्छा या बुरा रिजल्ट देने में सक्षम होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। अक्सर जब इतने लोग मिलने आते हैं तो बात करते हैं कि वो सबका करते बहुत हैं, लेकिन उनके मान सम्मान में बहुत बड़ी कमी रहती है। कोई भी उन्हें इतना रिटर्न रिवार्ड में नहीं देता है जितना वो किसी दूसरे का करते हैं। वो आउटपुट में कहीं ना कहीं वो उसके रिटर्न रिवार्ड में उसे अच्छाई नहीं मिल पाती। तो सभी जातकों के लिए ये निवेदन करना चाहूँगा, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही हों तो नाश्ते से पहले चढ़ते सूर्य की तरफ मुंह करके सूरज देवता के आगे हाथ जोड़कर अगर उनसे नित्य नियम से सुखना मांग लोगे, ये प्रार्थना कर लोगे कि हे सूर्यदेव कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदा बनाए रखें, तो आपके मान यश में जो कमी आती है वो दूर होकर आपका जीवन यापन आसान अवश्य होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन्स ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। ये इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा। आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इस समाज का और अपने खुद का कल्याण करने में ये विद्या आपको सहायक सिद्ध हो। दर्शकों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी वो पूछ सकते हैं, ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 25/11/2012 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषों द्वारा किया जाएगा।
है।